आज भारत के 78वें स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराया। लाल किले से 98 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम मुद्दों पर बात की जो देश के भविष्य और लोगों की भावनाओं से जुड़े हैं। मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों, देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत जैसे कई मुद्दों के साथ साथ उन इश्यूज का भी जिक्र किया जो सरकार का एजेंडा है। मोदी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड वक्त की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक देश में जो सिविल कोड है वो कम्युनल सिविल कोड है, धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है, इसलिए देश को एक सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। संविधान भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जोर दिया है, इसलिए अब भेदभाव वाले कानून से पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद देश की राह में रोड़े हैं। इन मुद्दों पर उनकी जंग अब और तेज होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कुछ लोग करप्शन का महिमा मंडन कर रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार पूरी ताकत से लड़ रही है और कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन ये लड़ाई रुकेगी नहीं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि परिवारवाद से देश को मुक्ति दिलाना जरूरी है और ऐसा तभी हो सकता है जब नई पीढ़ी के लोग राजनीति में आए, वो नौजवान आगे आए जिनके परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो ऐसे 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें। मोदी ने कहा वो आशावादी हैं और देश के उन लोगों के चंगुल में नहीं फंसेंगे जो निराशा पालते हैं, देश को निराशावादी गड्ढे में धकेलना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं
जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं, जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं, वो सिर्फ निराशा इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के, सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की बात की। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए उससे भारत भी चिंतित है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही बांग्लादेश में हालात सामान्य होंगे, सुधरेंगे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। बांग्लादेश का मामला विदेश नीति से जुड़ा है, सेंसिटिव है, इसलिए प्रधानमंत्री ने बहुत संभल कर बात की, नपे तुले शब्दों में उसका जिक्र किया। लेकिन अपने भाषण के आखिरी 10 मिनट में अपने विरोधियों को अपने अंदाज में करारा जवाब दिया। जवाब में चतुराई भी थी और चेतावनी भी। जैसे राजनीति में हर पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को और स्थानीय नेताओं को लगता है कि उनका नंबर नहीं आएगा, पार्टी में पोजीशन और टिकट तो नेताजी के बेटे को मिलेगा या बेटी को मिलेगा। आज मोदी ने ऐसे यंग लीडर्स को आशा की किरण दिखाई। का राजनीति में वो 1 लाख ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार से कोई राजनीति में ना हो। दूसरा, मोदी ने जब करप्शन के महिमा मंडन की बात की तो इशारा केजरीवाल की तरफ था, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। मोदी ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब प्रगति का दुश्मन कहा तो इशारा राहुल की तरफ था। इसलिए मोदी ने नेगेटिव राजनीति का जिक्र किया। सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात यह थी कि मोदी ने सेक्युलरिज्म का जिक्र किया। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदू सिविल कोड कहकर काफी बदनाम किया गया है। यह असल में तो सर्वधर्म समभाव का कानून है, इसीलिए मोदी ने इसे सेक्युलर सिविल कोड कहा। अब इसका विरोध करने वालों को थोड़ी मुश्किल होगी। मोटे तौर पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से मैसेज दिया कि तीसरे टर्म में भले ही उनकी सीटें कम हो गई हों, लेकिन न वो बदले हैं, न उनके इरादे बदले हैं, न उनके तेवर बदले हैं, न अंदाज बदला है। अगर कुछ बदला है तो मोदी के शासन में देश के लोगों का मिजाज बदला है।
अपेक्षाएं बड़ी हैं, अरमान जागे हैं, जो किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती हैं।